जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत। देश के सभी प्यारे नागरिकों को मेरा प्यार भरा स्ट्रॉन्ग सलूट। साथियों, ईवीएम वोटिंग मशीन चीटिंग के बारे में चर्चा करने के लिए बीबीपी 2 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकतंत्र और जीडीपी, इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था सब अगड़म भगड़म करके देश और जनता को उंगली के इशारे पर नाचने लगा के आसान सरल तरीका से देश कब्जा करने में मदद करने वाला ये खतरनाक ईवीएम मशीन जानबूझकर हर पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल करते जा रहा है अपने अपने फायदे के लिए। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। ये मशीन इस्तेमाल करके देश का कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत आसानी से कब्जा कर सकता है। साथियों, पढ़े लिखे वाला इंसान से लेकर एक अनपढ़े जाहिल इंसान को तक ये ईवीएम मशीन बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीका से हैकिंग कर सकता है। साथियों, में एक पढ़े लिखे इंसान इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का इशारे पे कोड नंबर के जरिए से ये मशीन आसानी से हैकिंग कर सकता है। और थोड़ा क्लैरिटी हैकिंग करने के लिए हैकिंग चिप इस्तेमाल करके ये मशीन हैकिंग कर सकता है। साथियों, उसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए से भी ये मशीन बहुत आसानी से हैकिंग कर सकता है, वोट चीटिंग कर सकता है। ईवीएम मेमोरी रीराइट करके भी ईवीएम मशीन आसानी से हैकिंग कर सकता है। एक अनपढ़ जाहिल इंसान को ईवीएम मशीन हैकिंग करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 स्टिकर चिपकाने में वोट चोरी करने का पूरे मकसद, पूरे इरादा बहुत आसानी से कामयाब हो जाएगा। आमतौर पर कांग्रेस का मेजोरिटी इलाके में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलने चाहिए, लेकिन साथियों स्टिकर एक्सचेंजिंग प्रोसेस प्रोग्राम सक्सेस हो गया तो बहुत आसानी से मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी माइनॉरिटी में पहुंच जाएंगे। वोटिंग मशीन का गड़बड़ के साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट सिस्टम का सपोर्ट भी मिल गया तो अन माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी डबल ट्रिपल माइनॉरिटी में पहुंचने की कोशिश के कामयाब में किसी हालत में शक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन वोट करने का नाटक करके 2 स्टिकर लेने के पोलिंग बूथ के अंदर जाने वाला एक वन साइड वोटर बीजेपी की निशानी की स्टिकर के ऊपर कांग्रेस की निशानी की स्टिकर चिपकाया और कांग्रेस की निशानी की स्टिकर के ऊपर बीजेपी की निशानी की स्टिकर लगाया, तो वोट गिनने के टाइम में वो मशीन क्या रिजल्ट देने वाला है, नतीजा आपका सामने से चलते जा रहा है। साथियों, वोट करने के लिए पोलिंग बूथ के सामने लाइन में खड़ा होकर ईवीएम मशीन के सामने पहुंचने वाला एक आम इंसान को स्टिकर बदलने की साजिश के बारे में क्या पता चलने वाला है। साथियों, ऐसा एक षड्यंत्र के साथ कराया हुआ वोटिंग के रिजल्ट क्या निकलने वाला है, आप समझदार हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। साथियों, एग्जाम लिखे रिजल्ट के इंतजार में बैठा हुआ एक छात्र से रिजल्ट आए बाद लोग ये सवाल करता है, आपका एग्जाम का रिजल्ट क्या आया, आप जीत गया क्या? साथियों, सवाल करने वाला यस और नो का इरादे से ये सवाल करता है। सवाल का जवाब यस मिल गया तो बाकी तमाम सवाल खत्म करके कांग्रेट करके निकल जाता है। अगर जवाब नो मिला तो अच्छा तरीके से और कोशिश करने का सलाह दे दे के निकल जाता है। साथियों, एग्जाम इलेक्शन जीत गया तभी, हार गया तभी लोग ये सवाल नहीं करता है अब जीता कैसा, अच्छा खासा पढ़ाई करके ईमानदारी से एग्जाम लिख के जीता क्या, तो कॉपी मारने के जैसा कुछ जुगाड़ करके जीत हासिल करा क्या? साथियों, समाज की गलती नहीं है, ये सवाल समाज इसलिए नहीं करता है। साथियों, जवाब देने वाला इंसान का ऊपर इल्जाम लगाने वाला एक अर्थ निकलने के कारण से ये सवाल समाज किसी से नहीं करता है। साथियों, मैं हूं उमर फारूक। लोकतंत्र में इलेक्शन पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन सिस्टमैटिक भी ऐसा ही है। किसी हालत में जीत के आ गया, तमाम सवाल खत्म। किसी भी प्रकार वोट मशीन हैकिंग हुआ क्या, वोट गिनने में गड़बड़ किया क्या, इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट को हासिल करके दुरुपयोग कराया क्या, इलेक्शन रिपोर्ट आए बाद ये सब सवाल को कोई अहमियत नहीं है। रिजल्ट आए बाद तमाम सवाल खत्म हो जाता है। साथियों, ये सब गड़बड़ सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी सिस्टम, कुछ भी फॉर्मूला अपने देश में नहीं है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर सकता है, लेकिन ये वीडियो मैसेज पूरे देश में फैलाना आपकी फर्ज है, क्योंकि जनता को समझदार बनाना और जनता को होशियार बनाना आपका भी फर्ज है। फर्ज निभाना आपका कर्तव्य है। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेज जैसा माध्यम के जरिए से जहां जहां इलेक्शन हो रहा हो वहां ये वीडियो मैसेज मेहरबानी करके
आप फैला दीजिए। साथियों, भारत देश में से ईवीएम चीटिंग मुक्त इलेक्शन लागू करने के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन करने का समय आ गया है। यह तो देश और जनता बहुत बुरी हालत में फंस जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये देश और जनता और लोकतंत्र खत्म करने वाली ये खतरनाक हथियार ईवीएम मिशन को ये देश से खत्म करने के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन की जरूरत की समय आ चुका है। साथियों, होश में आ जाइए और देश को बचा लीजिए। देश ठीक ठाक रहा तो सुकून का जिंदगी कर सकता है। शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद। जय अहिंसावाद।